गाइस अभी बंगाल का इलेक्शन बाकी है और हमारे यूपी के सीएम कल हमने डाला था ना योगी जी का, और एक और जहर वाला बयान आया है। वो क्या है नहीं है, मैं बयान डालने से पहले मैं आप लोग से कुछ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल में रहते हो, फेसबुक में देखते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार, आगे बढ़ाओ इसको, बढ़ाओ शेयर करो। अब जो वीडियो आने वाला है ना बॉस, आपका दिल दिमाग बेचैन हो जाएगा, आपका मन खराब हो जाएगा, उल्टा सीधा गाली वगैरह आप लोग का जबान से निकलेगा। मगर मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, गाली वाली नहीं देना तो नहीं देना, ठीक है। तो चलिए, बंगाल में हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने कल मुल्ला के बारे में, मौलाना के बारे में कहा था। अभी उन्होंने काबा को लेकर एक जहर वाला बयान दिया। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश आ रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए, ये टीएमसी के गुंडे। तो आपने सुना उन्होंने क्या कहा कि बंगाल को काबा बनने नहीं देंगे। बंगाल है काली मां की धरती, दुर्गा मां की धरती, वंदे मातरम की धरती। चल थोड़ा देर तेरा बात हम जानते हैं। कौन बोला है कि बंगाल दुर्गा मां की धरती नहीं है, काली मां की धरती नहीं है? बंगाल भी आज भी दुर्गा पूजा जिस तरह मनाया जाता है उस तरह तो तेरा शहर में कुछ नहीं होता होगा। पहला ये लाइन क्लियर कर दे रहे। और दूसरा कि जो बोला काबा बनने नहीं देंगे, एक बात तू मेरा बात से सुन लो। मैं देखो गंदा लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, बस थोड़ा बहुत इन जैसे इंसान को, मैं किसी हिंदू को टारगेट नहीं करूंगा, ना किसी हिंदू बंगाली को, ना कोई ब्राह्मण, कोई जो इन्होंने अभी जो बयान दिया काबा बनने नहीं देंगे। कौन बोल रहा है बंगाल को काबा बनाने के लिए? कौन बोल रहा है? काबा तो अरब में है, सऊदी अरब में है, बंगाल में काबा कैसे बनेगा? माने के वोट मांगने के लिए इतना हद तक तुम लोग गिर जाओगे? हा? एक छोटा सा वीडियो आप देख लो, यूपी का है, वो जो महाराज है, इन्हें कौन नहीं जानता, शायद योगी जी से भी इनको जानता है। क्या बोल रहे हैं? कसाई है कौन? वही जो गाय को बोटी बोटी करके बेच रहा है डॉलर के लिए, और कौन? तो आप नाम ले लीजिए ना, आप तो टिकट डरते नहीं, आप तो बेबाक। आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। अब अगर आप कसाई कह रहे हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आगे पीछे क्या है, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ अन्याय नहीं है? अगर उन्होंने ये बता करके वोट लिया होता कि मैं गाय भैंस काट काट करके बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा गाय की रक्षा करूंगा, और वो कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए इसमें उत्तर प्रदेश की जनता ठगी गई है, इसीलिए दोषी उन्हीं को माना जाएगा। लेकिन अगर उनके ही सरकार के हम आंकड़ों को देखें तो 35,000 केस दर्ज किए गए गौ तस्करी के मामले में, 14,000 गिरफ्तारियां हुई, 178 पर एनएसए लगा। ये उनके सरकारी आंकड़े। ठीक है, उनके सरकारी आंकड़े हैं ना, तो हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि उनके सरकारी आंकड़े बंद क्यों? आपने देखा ये कौन है? कोई मुसलमान, कोई मौलाना यहां नहीं बैठ के, ये ओरिजिनल ब्राह्मण है, ओरिजिनल सनातन है। ये क्या बोल रहे हैं कि कसाई कौन है? कौन है कसाई? योगी आदित्यनाथ ये बोल रहे हैं। अब कोई इसके ऊपर किसी का बाप का ताकत नहीं है कि इनको ऊपर कोई उंगली वगैरह, कोई टिप्पणी वगैरह कर देगा, किसी का औकात नहीं। इन्होंने डायरेक्ट क्लियर कहा कि योगी आदित्यनाथ कसाई है, सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। अब हम योगी आदित्यनाथ के बारे में आते हैं, अब मैं असल औकात में आते हैं। तुम काबा की बात करते हो, याद है जब कुंभ का मेला हुआ था कितने लोग मारे गए थे? कैलकुलेटर उठाओ। रेलवे स्टेशन में कितने लोग मारे गए थे? जब प्लेन क्रैश हुआ कितने लोग मारे जाते हैं? कोई भी चीज का प्रोग्राम होता है तो कितने लोग मारे जाते हैं? अब हमको बताओ काबा में कितने लोग मारे जाते हैं? जो काबा में जो हज करने जाते हैं, यही बोल रहा ना कि काबा बनने नहीं देंगे। अलग अलग दुनिया से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सिटी से, अलग अलग लैंग्वेज के लोग आते हैं। कितना सुना, कितना हादसा हुआ है। अब मेरा बात सुनो टकले, कि काबा में ना ही सुअर का एंट्री होता है, ना ही बंदर का एंट्री होता है, ना ही कुत्ता बिल्ली का एंट्री होता है, ना ही हिजड़ा का एंट्री होता है, ना मर्द का एंट्री होता है। काबा में मर्द लोग जाते हैं, जो ओरिजिनल मर्द होते हैं। जो तुम जो राजनीति के लिए, वोट के लिए इतना जो गिर जा रहे हो, मांगना बोलना क्या चाहिए था? नौकरी, मेडिकल, एजुकेशन, रास्ता, घाट, भूखमरी, भिखारी, इसके लिए बात नहीं करके तुम पहले बात करते हो मुल्लाओं से झाड़ू दिलावेंगे। अब यहां नहीं हुआ तो बंगाली हिंदू को खुश करने के लिए कह रहे हो कि यहां पे काबा बनने नहीं देंगे। कौन बना रहा है? कौन बनाने जाएगा? वो बन गया, आखिरी दुनिया तक रहेगा, उसको किसी का बाप का ताकत नहीं जो उसको छू सके। अब तुम यहाँ के काबा बात कर रहे हो, यानी कि मुसलमान, एंटी मुसलमान बात कर रहे हो। अब जो हमारे देश में जो तेल आ रहा है, अगर तुम्हारे पट्टे में ताकत है, इस तेल को बंद करके दिखाओ। ये जो रैली में तुम जो ज्ञान पेल के आए हो, बोलो कि हम मुसलमान कंट्री से तेल नहीं लेंगे।
नहीं मुसलमान कंट्री को हम यहाँ से, कुछ लोग मेरे कमेंट में आके बोलते हैं कि मुस्लिम कंट्री से यहाँ सब्जी जाता है, फलाना जाता है, ढमका लाया जाता है, तुम भी मत भेजो, बस बात खत्म, क्लियर। मत लो तेल, मत लो गैस, है ताकत। अब बंगाली लोगों के सामने तुम हिंदी झाड़ रहे हो। और भी कुछ था कि बंगाल में बंगाली बोली जाएगी, खुद बेटा हिंदी बोल रहा है, मगर ये वर्ड जो यूज किया ना, काबा ने कौन बनने दे रहा है? हमने बोल दिया कि काबा में कौन कौन जाता है, किसका जाने कंट्री है, पता है ना। अब बताओ हम इसमें अगर गाली यूज करें, उल्टा सीधा बोले, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोल रहा है, बोलने वाला बहुत कुछ बोल रहा है, गाली तक दे रहा है, उल्टा सीधा सब कर रहा है, मगर मेरा काम नहीं, मेरा काम है औकात दिखाना। तुम लोग वोट के लिए डबल इंजन सरकार हमारे बंगाल में लाने के लिए काबा को टांग के लेके चलाए हो। टेंशन मत लो, मत लो। अगर वाकई में हम बोला ना पट्ठों में ताकत है, डायरेक्ट खड़ा होके बोलो, हम बंगाल में किसी भी मुसलमान का कंट्री का तेल यूज नहीं होने देंगे, किसी भी मुसलमान कंट्री का गैस यूज नहीं होने देंगे, ना ही हम अपना देश से कोई माल भेजेंगे। है ताकत, पट के 8 टुकड़ा हो जाएगा। और महाराज जी का तो बात सुन लियो, तो यही बात बोल के अपना वीडियो को खत्म करते हैं। टेंशन पाने का नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर, लाइक जो करना है आप लोग करो यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, काबा। इसको देखने से तो हमको हंसी आ जाता है, एकदम बहुत जबरदस्त पीस है ये, एकदम बहुत जबरदस्त पीस है। अब बोलते हैं अपना आपको राम जी का भक्त।